हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युवराज राजपूत और आपका स्वागत है हमारे इमॉर्टल राजपूत पे। तो आज हमारे पास Hyundai की i20 एलाइट है, स्पोर्ट्स मॉडल है ये, और ये आती है 5 मैनुअल स्पीड में। इसका ट्रांसमिशन जो आता है वो 5 गियर का आता है और 1 रिवर्स। तो इस गाड़ी की कुछ की आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको लॉक मिल जाता था, अनलॉक मिल जाएगा, और ये आप होल्ड करके रखेंगे तो आपका वो खुल जाता है, आपका पीछे का बूट स्पेस का गेट डोर। बाकी ये अब व्हीकल डिसकंटिन्यू हो चुकी है, पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स अभी भी इसको सेकंड हैंड लेना पसंद करते हैं। बाकी जो नया मॉडल आया ना, वो इसके हिसाब से मुझे तो यही अच्छी लगती है। अब ये इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारी पहली गाड़ी है, पर इसलिए क्योंकि ये मतलब समझ रहे हो ना, इसके लुक और उसके लुक में बहुत डिफरेंस आता है। बाकी ऐसे कुछ बाहर से आपको ये दिखती है। इसमें आपको R15 का टायर मिल जाता है, ये अलॉय व्हील मिलता था आपको। बाकी ये आपके फोल्डेबल होते हैं, इसमें अंदर से भी फोल्ड कर सकते हो, और आप ऐसे गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये अपने आप फोल्ड हो जाएंगे। बाकी अगर आप इसको अनलॉक करोगे तो 2 बीप की साउंड देती है, और लॉक करोगे तो 1 बीप की साउंड देती है। बाकी अगर आपको बूट खोलना है तो पहले इसको अनलॉक करना है, उसके बाद अगर आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। खुल नहीं रहा। ये ऐसे खुल जाता है आपका। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, उसको दबा के ऐसे करना होता है और ये आपका खुल जाएगा। वैसे तो आप इसमें आपको 285 का बूट स्पेस मिल जाता था। अब क्या करा है कि नई वाली उसमें i20 में इसको बड़ा कर दिया और इसका जो वो इंजन का बोनट होता है उसे छोटा कर दिया गया। बाकी अब आइए बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो मैंने ये गाड़ी 160 भी चलाई है और मेरे भैया ने भी, हम 2 ही चलाते हैं इस गाड़ी को। तो जो इसको 160 पे मतलब अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर 8 लाख की गाड़ी लोगे, ये हो गई आपकी i20 हो गई, अमेज हो गई, तो ये 140 से ऊपर जैसी लोगे तो ये हाईवे पे स्टेबली अपना स्टेबिलिटी छोड़ देती है। ये मतलब आपकी गाड़ी इधर उधर हो जाएगी आपसे। तो आप ये सोचोगे आप भाई 8 लाख की गाड़ी का स्टेबल बना लोगे, इसको हाईवे पे एकदम ऐसे कहते ना वो सांप बना लेंगे, तो ये इन गाड़ियों की बस की बात नहीं है वो। बाकी आइए इसके आपको अंदर का दिखा देते हैं। तो ऐसा कुछ गाड़ी दिखती है अंदर से। अब भाई बात यह है कि इसकी जो नया मॉडल है उसमें इन्होंने क्या करा है कि ये यहाँ पे बेज और ब्लैक में मिल जाता था, पर अब ये पूरा का पूरा ही उन्होंने ब्लैक में कर दिया है। ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये आपके 4 डोर्स के कंट्रोल, ये आपको RBMs के कंट्रोल, और बाकी यहाँ आपको स्पीकर आ जाते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे वैसे दिखा दूंगा। बाकी ये सीट्स आपको फेवरिंग मिलती है, ये बाहर से लगवाई थी हमने। तो अगर मैं बात करूं इसके कि इसमें मैंने आखिर में मतलब ये कितने की ली, तो वो तो हम अपने भैया से जरा पूछ लें कि वही लाए थे। भैया ये पड़ी कितने की थी कंप्लीट? हाँ ऑन रोड, ऑन रोड बताओ, वही बता दो, जैसे उसने बताए थे वो बता दो। 865 की तो गाड़ी कंप्लीट 865 पे ले आए थे हम उसे, लाए हम 835 पे। तो ये 835 की ली गई थी। और इसमें फिर भैया अलग से क्या क्या लगवा दिया था हमने, मतलब कितने का लग गया था वो? 5-6 हज़ार का। तो यही मान लो 875 की पड़ गई है गाड़ी कंप्लीट। तो ये हमको 875 की कंप्लीट पड़ी थी। बाकी अगर हम इसमें बात करेंगे हमने लगवाया क्या क्या, तो एक तो पहले ये देखो, ये लगवाई थी हमने, सीट कवर्स लगवाए थे, ये तो हर गाड़ी वाला लगवाता है। ठीक है। फिर ये वाले मैट बिछवाए थे, यहाँ ऊपर भी था लेकिन वो हमें अजीब सा लग रहा था तो भैया ने हटवा दिया था। बाकी देखो, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो ना पुरानी, तो आप ये जरूर लगवाओ भाई, ये आपका सबसे मेन होता है। अगर आपकी सपोज आप चाय वाय पी रहे हो या कुछ खा रहे हो, समोसा वगैरह खा रहे हो, और चाय मतलब आपकी वो सॉस वगैरह गिर जाए, ठीक है, या आपके साथ कोई ऐसा आदमी बैठा है जो जिसको गाड़ी में बैठ के उल्टी आती है,
और वो उल्टी कर दे तो समझ रहे हो ना, साफ करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये रहता है ना, आप सीधा अपना कपड़ा मारोगे, ऐसे कपड़ा मारोगे और पोंछ लोगे एकदम। तो ये लगवाना वैसे इंपॉर्टेंट होता है हर गाड़ी में, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको ऐसे डोर हैंडल मिल जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको एसी वेंट मिल जाता है। अब भाई देखो, बहुत सारे ये पूछते हैं कि ये एसी वेंट का क्या होता है, मतलब किसी किसी गाड़ी में एसी वेंट नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो भाई देखो, अगर आप कोई भी 20 लाख से नीचे की गाड़ी ले रहे हो ना, ठीक है, मतलब एसयूवी छोड़ के बाकी कोई भी ऐसी सेडान गाड़ी ले रहे हो, तो मतलब 10 लाख के अंदर ले रहे हो, तो आप ये तो पहली गलतफहमी तो ये निकाल दो कि ये एसी है। ये सिर्फ ब्लोअर होता है, ये एसी नहीं होता। ये सिर्फ मतलब आपकी जो एसी तो वही आगे के वे जो एसी फेंक रहे हैं ना, उनको ये बस अंदर से मतलब बस समझ रहे हो ना, ये फैन है, एक एसी नहीं है ये बस। बाकी इस गाड़ी में यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। ये आपको ये हो गया, यहाँ पीछे की लाइट, वो आगे की लाइट हो गई। और सनवाइजर कुछ ऐसा है इसका। अब रिव्यू की बात करें तो भाई देखो, ये इसका सनवाइजर थोड़ा टाइट सा भी है, मतलब अमेज में भी है, अमेज में तो इससे ज्यादा टाइट है, पर ये फिर भी मेरे को थोड़ा सा टाइट लगता है इस गाड़ी का, है नहीं। बाकी इसमें देखो कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हम आप मुझसे ये बोलो कि नहीं भाई आप तो हमें नेगेटिव पॉइंट बताओ, तो भाई मुझे तो कोई नेगेटिव पॉइंट लगता नहीं। मैंने इसको 160 चला रखा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बस अगर आप हाईवे पे इसको जोर से भगाओगे तो भाई कोई सी भी 10 लाख से नीचे की गाड़ी है वो अपनी स्टेबिलिटी छोड़ देगी 140 के बाद। बाकी इसमें नेगेटिव पॉइंट तो इसका माइलेज ही है यार। अब माइलेज में भी बताऊं, आप अगर इसे 2000 आरपीएम से नीचे चलाओगे, ठीक है, तो ये पूरा आपको 18-20 का माइलेज दे देगी। और अगर आप बस ये समझ लो जैसे ही 2000 से ऊपर गए, आपका माइलेज सीधा 15-16 जाएगा। और अब फिर चलाने वाले भी बात रहती है, भाई हम लोग इसको लहर बना देते हैं, वो कहाँ से माइलेज की उम्मीद रखोगे भाई, खुद ही बताओ। बाकी इसमें आपको यहाँ आगे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, यहाँ पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, ठीक है। और ये आपको ये एडजस्टेबल भी मिलता था, मतलब ये आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, यहाँ से आप लॉक छोड़ोगे तो ये नीचे हो जाएंगे, और वैसे वो। और पीछे में आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते। यहाँ आपको कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलता, जैसे मैंने दिखाया था अमेज में मिला था आपको, इसमें कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी तो अब चलिए इसको चला के दिखाएंगे। यहाँ पे आपको ना रिवर्स वो मिल जाती है लाइट वगैरह, मतलब रिवर्स की, और यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब आइए इसके अंदर चलते हैं। इसे इसका रिवर्स कैमरा दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं चली ये देखिए, अगर हम बात करें इसके रिवर्स गियर की, तो जैसे ही मैं इसे रिवर्स में लगाऊंगा ना, पहले तो ये कंफर्म संजी स्टार्ट ही करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये आपको एडेप्टिव मिल जाता है, मतलब जैसे आप ऐसे स्टीयरिंग व्हील में घुमा रहा हूँ तो ये भी घूमेगा। अब मैं इसे सीधा कर देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये भी सीधा होता रहेगा। तो यही होती है चीज़, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। खैर नए वाले में तो अब मेरे ख्याल से वो भी आ रहा है, ऊपर से भी दिखा देते हैं ऐसे करके कि गाड़ी में ऊपर से क्या है, लेकिन ये मुझे सही लगता है। अगर इसमें ये आपको शीशा मिल जाता है, ठीक है, यहाँ से आप इसे सेट वगैरह कर पाएंगे यहाँ से, देखिए। तो अब मेरे ख्याल से इसको 0 to 100 करके भी देख लेंगे। तो चलिए 0 to 100 करके देख देते हैं। इसके DRL देखो, मतलब दिख रहे हैं ना ये 1 2 3 4 5 करके, मतलब ये ऐसे करके बहुत मस्त लगता है गाड़ी में। भैया एक बार इसकी लाइट जलाना तो। बाकी देखो ये आपकी लाइट ऐसे कुछ दिखती है। चलो भैया, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा 100 होने वाला है बस। तो ये 100 आपका हो गया। तो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा कि कितने, तो मतलब कितनी देर में ये 100 हुई। बाकी भैया चलाते रहो, मैं बताता रहूँगा इनको ऐसी घर की तरफ। बाकी देखो अब उसकी बात करें हम कि सर्विस वगैरह कैसी है, और करें करना है एक बार और देख लो, कर लो मजा आ रहा है भैया, कर लो।
अब तो कभी भी तैयार है। देखो सर्विस की बात बताऊं तो इसकी कॉस्ट तो नहीं लगती, इनकी सर्विस भी बढ़िया है। भैया कितना कॉस्ट आया होगा अभी तक मतलब इसका? जी चलो तो पहले ये कर लेते हैं, चलो। ये 100 हो गई आपकी। चलो सब घर की तरफ लो, फिलहाल मैं इनसे बात कर लेता हूँ अपना थोड़ा और। तो बात देखो ऐसी है कि अगर हम इसकी सर्विस की बात करें तो भैया सर्विस कितना आया होगा इसका कॉस्ट अभी तक? 3 सर्विस हो गई ना इसकी पूरी? फर्स्ट सर्विस में 0 हाँ चार्जेस, हाँ सेकंड सर्विस में 4000 विद टायर असिस्टेंस के साथ। हाँ टायर असिस्टेंट था 1200 का। हाँ बाकी इसमें एयर फिल्टर डले थे हम्म और ऑयल वगैरह डला था, जनरल चेकअप में डलता है। हम्म। और एक चीज और हुई थी कि ध्यान में नहीं आ रही है। तो इसकी 3 सर्विस हुई है, दो ही ना? तीसरी सर्विस में लगता है खुद जाना पड़ेगा। भैया के साथ जाओ है। बाकी इसमें मतलब और कुछ बुरा लगता है भैया आपको? मतलब माइलेज छोड़ के कुछ और बुरा? माइलेज छोड़ के बाकी सब ठीक है, बस माइलेज की दिक्कत है। माइलेज की दिक्कत है बस, वही सबकी, वो तो सबकी कहा है। देखो हमें ले लो या i20 ले लो या आप और अल्ट्रॉस वगैरह ले लो, सबकी यही कहानी रहती है माइलेज की। भाई मारुति की गाड़ी ले लो लेकिन उसमें जाते हो गया आप थोड़ा ठुकने का डर हो जाता है आपको। बिल्ड क्वालिटी उसकी ऐसी है लेकिन फिर भी चल जाती है यार, पब्लिक खरीद रही है उनको। अरे क्यों नहीं, हमारे घर में ही 1-2 मारुति की गाड़ी है। बाकी यही थी आपकी i20, ये वैसे डिसकंटिन्यू कर दिया। ये मेन पर्पस तो वही था कि भाई जो सेकंड हैंड लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। बाकी चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा कि अपना रिव्यू तो ले ही लिया, अब अपने रिव्यू में क्या फिर वही बात होती। तो चलो भैया से पूछते हैं कि भैया को मतलब क्या रहा। पहले तो भैया आपका ये बताओ Hyundai के साथ क्या एक्सपीरियंस है? Hyundai के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सर्विस में कॉस्ट भी कम आती है। बस Hyundai की गाड़ियों में जो पेट्रोल में होती है बस उसमें दिक्कत आती है, चाहे आप i20 लीजिए, i10 ले लीजिए, Avenue ले लीजिए, बस माइलेज की दिक्कत है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती Hyundai से। स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहता है। हाँ तो मतलब आप संतुष्ट हो ना उनकी सर्विस से वगैरह? संतुष्ट है उनकी सर्विस से। तो अभी एक बात बताओ, आपने इसकी टॉप स्पीड 160 निकाली है, मेरे साथ ही निकाली थी खैर वो तो इसकी स्टेबिलिटी आपको कैसी लगी हाईवे पे? 160 पे स्टेबिलिटी तो जाने वाली थी लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रही थी। फिर उसके आगे में बढ़ानी, कभी स्टेबिलिटी चली जाए वो हो ही जाए कुछ, तो इसलिए 160 तक ही पहुंचाई उसमें कंफर्ट था पूरा, ये नहीं कि कंफर्ट नहीं था। अब 160 की तो वही बात है ना, देखो उस दिन हमने होंडा में पकाई थी, वो भी 160 पे यूं ऐसे लहर गई थी। तो भाई अगर आप 10 लाख से नीचे की गाड़ी ले रहे हो, आप ये सोचो कि हम उसका मतलब एरोप्लेन बना देंगे या उसको सांप बना देंगे। 180 भी नहीं जा सकती थी। हाँ वो जाएगी तो फिर जबरदस्ती जाएगी, वो वाइब्रेशन करने लगेगी। तो अब मैं एक बात बताऊँ, बहुत से लोग ये देखते हैं कि हाँ भाई 220 है तो हम इसको ले लेते हैं। भाई ऐसे लेके कोई फायदा नहीं है, आपकी 140 से ऊपर जैसी जाओगे इतनी गंदी स्टेबिलिटी खोएगी गाड़ी कि आप मतलब एकदम से अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर दोगे और छोड़ दोगे, फिर आपका भगवान ही जाने क्या हो सकता है। क्योंकि अब इसमें देखो डुअल एयर बैग मिलेंगे आपको, एक यहाँ मिल जाता है एक वहां मिल जाता है। तो भैया आप मतलब ये गाड़ी आपने किस मतलब से ली थी? मतलब इसमें तो और भी वेरिएंट मिल जाते हैं आपको। मैं जब गया था तो मैं एस्टा लेने गया था। एस्टा ऑप्शनल और स्पोर्ट्स ऑप्शनल उस टाइम सन 2019 में कंपनी ने ये इनकी जो 21 में उनका जो नया वेरिएंट आने वाला था, जैसे आपको बताया 20 में उन्होंने अपने ऑप्शन दोनों हटा दिए थे, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे एस्टा में हो। तो पहले स्पोर्ट्स में पुश बटन आता था ऑप्शनल में, अब ऑप्शनल हटा दिया था उन्होंने, एस्टा ऑप्शनल भी हटाया था। तो जो पुश बटन था सिर्फ वो एस्टा में था हमारे पास। तो उसमें चेंजेस बस इतने थे, ऑप्शनल में एक पुश बटन हो गया और आपके डायमंड के डलोय व्हील थे एस्टा में, और कोई डिफरेंस नहीं था।
बस इसमें डिफरेंस इतना ही है, इसमें गन मेटल वाले एलॉय व्हील्स हैं। बस फिर मेरे स्पोर्ट्स का मन हुआ, मैंने स्पोर्ट्स ले ली। अच्छा, तो अब आखिरी सवाल ये है कि आपको पता है डिसकंटिन्यू हो चुकी, मतलब आपने 2020 में ली थी, यानी जून को ली थी आपने, और 2020 में ही वो लॉन्च हुई है मेरे ख्याल से आपकी नया मॉडल जो इसका 4th जनरेशन आया। तो आपको या तो पता नहीं था? मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मैंने जो 24 जून को ली है, और जो इसका नया वेरिएंट आया वो मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर के आसपास आया है। तो मुझे पता नहीं है, वैसे भी आप किसी से पूछोगे तो कोई बता देगा कि ओल्ड i20 की लुक बेस्ट है, i20 से बेस्ट है, बेस्ट है। ये तो अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई इन पे ये ओल्ड मॉडल है इसलिए ये तारीफ कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है। अगर आप आज भी 10 लोगों को खड़ा कर दो तो 7 लोग यही बोलेंगे कि भाई ये वाला जो हमारा मॉडल है यही बेस्ट है। उसको तो बस ये बोलते हैं लोग कि यार ठीक है, उसमें फीचर्स थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, थोड़ी स्पेस, बूट स्पेस ज्यादा दे दी है, ये लेग रूम वगैरह थोड़ा ज्यादा दे दिया, पर उसका क्या करा है, वो बोनट होता है आपका इंजन का, वो थोड़ा कम कर दिया। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये मस्कुलर सी लगती है, बल्कि ये उससे थोड़ी लेंथ में भी 10 mm छोटी है और विथ में भी 41 mm ये छोटी है, लेकिन वो मस्कुलर लगेगी। तो बस यही था भैया का भी रिव्यू, हमारा भी रिव्यू एज एन ओनर। हम तो सेटिस्फाई हैं इस गाड़ी से। बाकी देखो अब ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है तो सेकेंड हैंड ही ले पाओगे आप इसे। बाकी थैंक यू सो मच।